सो जी ग्रीटिंग्स मीटिंग्स एंड न्यू बिगिनिंग्स विद ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और मैं बता दूं मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो एक टाइम पर तो भाई मैंने ये सोच लिया है, मतलब सोच लिया था कि भाई अब तो नहीं डालनी वीडियो, इंटर की प्रिपरेशन करनी है। पर क्या बताएं कि आप लोगों की इतनी डिमांड थी कि एबीसी एनालिसिस बताइए या फिर आप पूरा का पूरा बाइफर्केशन कीजिए कि कितने नंबर के चैप्टर्स आने वाले, ठीक है। तो भाई सबको देख के नहीं करना चाहिए कोई काम। अब मैं एबीसी एनालिसिस नहीं ला रहा, मैं यहाँ पर ला रहा हूँ भाई सेल्फ स्टडी प्लस स्मार्ट स्टडी की टेक्निक्स, ठीक है। हर कोई बोल रहा है कि भाई इस टाइम पे करो करो करो, सारा सिलेबस निपटा लो या कुछ और कर लो। पर भाई मैं नहीं कह रहा कि सारा सिलेबस कर लो, मैंने भी सारा सिलेबस नहीं करा। ये देखो भाई फाउंडेशन की कितनी बुक्स थी अभी तक हैं, ये देखो फाउंडेशन की इतनी सारी बुक्स है, इतनी मोटी मोटी बुक्स है, सारी की सारी बुक्स नहीं करी थी, ठीक है। कितनी कितनी बुक करी? क्वांट की बुक कितनी है, क्वांट की बुक दिखा देता हूँ। अब लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना वैसे मैंने, पर ये वीडियो का भाई मुद्दा ये है कि स्मार्ट स्टडी एक मंथ में कैसे करनी है, ठीक है। ये देखो इतनी बड़ी क्वांट की बुक, हाथ में लगाया, ठीक है, मतलब करी तक नहीं है। इसकी जगह क्या करा, मैं पहले भी अपनी क्वांट की वीडियो में बोला, नॉन मैथ स्टूडेंट स्पेशली आप लोग जो कह रहे हैं कि नॉन मैथ्स है, प्लीज़ नॉन मैथ्स पे वीडियो बनाइए। मैंने पहले ही बना दी है, वो 1 मंथ स्ट्रेटजी की ही वीडियो है, वो जाके देख लो, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उसका, ठीक है। इसकी जगह क्या करा, स्कैनर करा। क्यों करा? अब देखो, अब मैथ्स के लिए वो तो चलो मैं बताऊंगा। ये इसके अंदर आपका स्टडी प्लानर के साथ साथ और आपका एबीसी एनालिसिस, आपका स्मार्ट स्टडी एनालिसिस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो हम मैं लेके आया हूँ अपने साथ, ये है जी आपका लॉ का सितंबर 2024 का एग्जाम, ठीक है। और ये पूरा एनालिसिस मैंने करा हुआ डायरेक्ट क्वेश्चंस का, जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। प्लानर आपने जो फॉलो करना है लॉ की वीडियो में किया हुआ है। ये आपका अकाउंट्स का पेपर, ये आपका मैथ एंड इको का पेपर है, ठीक है। अब पूरा का पूरा पूरी की पूरी चीज़ देखी है मैंने, ठीक है। फिलहाल मेरे पास अभी स्कैनर नहीं है क्योंकि मैंने अपने फ्रेंड को दे दी थी, ठीक है। बट जो इको के पेपर में है ना क्वेश्चंस, आधे से ज़्यादा स्कैनर से उठ के क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है, आधे से ज़्यादा। अब देखो 1 मंथ स्ट्रेटजी कैसे अपनानी है। तुम्हारी अकाउंट्स की बुक है, ठीक है, 2 बुक है। एक में पार्टनरशिप एनपीओ एंड कंपनी वाला रहेगा और दूसरे में आपका क्या रहने वाला है, फर्स्ट मॉड्यूल में आपका है जी इन्वेंट्री है, बीआरएस है, ठीक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, डेप्रिसिएशन है और आपके पहले 2 चैप्टर। ये जो पहले 2 चैप्टर है ना भाई थ्योरी वाले, मैं इंडेक्स खोल के पूरा का पूरा आपको बता देता हूँ। देखो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क और अकाउंटिंग प्रोसेस 100% आता है, ठीक है। अब जो ट्रू फॉल्स होते हैं ना, वो फर्स्ट चैप्टर में से भी आते हैं और फर्स्ट के अलावा जितने चैप्टर्स हैं वहां से भी आते हैं। और उसका सिंपल सोल्यूशन क्या है, जितने भी बैक के आपके बैक क्वेश्चंस हैं वहां पे जितने भी ट्रू फॉल्स हैं हर चैप्टर के, वही कर लो, वहीं से क्वेश्चंस आते हैं ट्रू फॉल्स। मतलब कुछ भी वर्ड टू कुछ भी चेंज नहीं होना। मैंने रात के 2 बजे किया था अकाउंट्स के एक दिन पेपर के पहले, और वही एज इट इज एमसीक्यूज एज इट इज ट्रू फॉल्स आए थे, ठीक है ना। मतलब कुछ भी फर्क नहीं किया उन्होंने, एज इट इज आए, ठीक है। तो ये जो ट्रू फॉल्स वाली चीज है ना, ये आप लास्ट के 2 दिन में जाके भी करोगे, ठीक है। अगर आपका पेपर कब है, 12 को अगर पेपर है ना, तो जब भी प्रिपरेशन कर रहे होगे एक बार होगी सारी रिवीजन, फिर 10 तारीख को कर लोगे ना, काम बच जाएगा, क्योंकि वहीं से ट्रू फॉल्स आने हैं। इतना तो पता लग गया। बाकी पढ़ना है फर्स्ट चैप्टर, हाँ जी पढ़ना तो पड़ेगा एक बार। मतलब इस टाइम पर अगर आपको लगे कि मुझे सारा कुछ नहीं करना, तो मैं जो कहूँगा ना, अकाउंटिंग पॉलिसीज की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ आपके जो कन्वेंशंस हैं, प्रिंसिपल्स हैं, एक बार इनको रीड कर लेना, काम हो जाएगा इसमें। नाउ इट कम्स टू अकाउंटिंग प्रोसेस। यहाँ से भाई 4-5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। क्या आएगा क्वेश्चन, या तो बोल देगा कि कैश बुक बना दो, ठीक है, ट्रिपल कॉलम कैश बुक ज़्यादातर आती है, ठीक है, पहले आती थी, इस बार आई नहीं सितंबर में, पर आने के चांसेस हैं। जीएसटी की एंट्री कोई पूछ ले, कुछ नहीं कह सकते। तो यहाँ से 5 नंबर तक का क्वेश्चन आने के फुल चांस रहते हैं, ठीक है। आपका इसके अंदर आपका क्या क्या पूछ सकता है, जर्नल एंट्री पूछ सकता है, जर्नल में ही वो जीएसटी की एंट्रीज कवर हो जाती हैं। तो यहाँ से 5 नंबर के लिए तैयारी कर लेना। कब करनी है, ये भी जब रिवीजन डेज होंगे, ठीक है। अभी से मतलब 1-2 क्वेश्चन रोज के अगर कर रहे हो ना आप लोग, तो कौन कौन से करने हैं मैं पहले ये बता देता हूँ। बैंक रिकॉन्सिलेशन ओनली मॉडल क्वेश्चंस आर सफिशिएंट, ठीक है, क्योंकि यही मॉडल क्वेश्चंस आगे जाके एज इट इज आते हैं एग्जाम में, ठीक है। कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा,
ठीक है, ये आपका 5 से लेके 10 नंबर तक का क्वेश्चन आ सकता है, वेरी करता है क्योंकि हम भाई प्रिडिक्ट नहीं कर सकते यार ऐसे क्या करें क्या ना करें, ठीक है, बट हम इतना गैस कर सकते हैं कि कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं, ठीक है। बीआरएस आ रहा है तो भाई 10 का आया था इस बार, तो इस बार कम मार्क्स का आने के चांसेस हैं। और बिल ऑफ एक्सचेंज 10 मार्क का आया था, अगर अकोमोडेशन पे ही आया तो 10 का आएगा, नहीं तो नॉर्मल आया तो 5 मार्क्स तक का आ जाएगा, ठीक है। और आपका इन्वेंट्रीज, ये तो भाई 5 मार्क में आता ही आता है, ये क्वेश्चन कभी भी चेंज नहीं होता, 5 मार्क का इन्वेंट्री आना ही आना है। और मॉड्यूल का क्वेश्चन आएगा तो मॉड्यूल के ही इलस्ट्रेशंस एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन दोनों करने हैं, ठीक है। एंड देन अभी से क्या प्रोसेस चालू करना है, अभी से आपने जो लेंथी क्वेश्चन जाएंगे, लेंथी क्वेश्चंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनपीओ के, ठीक है, और आपके सोल प्रोप्राइटर वाले, ये दोनों के क्वेश्चंस जितने भी मॉड्यूल के हैं प्लस में बैक क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, अभी से प्रैक्टिस करो। आज क्या डेट है देखो, मैं एक बार ये देखो, अब मैं कल डालूंगा ना वीडियो, आज 6 है, कल है 7 तारीख है आपके पास अभी, ठीक है। 8, 9, 10, 11, 12, 5 दिन मैक्सिमम, 2.5 दिन 2 एक के ऊपर, मतलब सोल प्रोप्राइटर वाले पे 2.5 दिन किस पे देने हैं तुमने, एनपीओ वाले पे, ठीक है। इन पे 2.5 दिन दे दिए, मॉड्यूल के क्वेश्चंस हो जाएंगे, पूरा दिन दे दो, ठीक है। फिर आप लॉ अगर साथ साथ कर रहे हो तो फिर थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि लॉ साथ साथ जो बच्चे कर रहे हैं। हाँ, एक और बात, अब स्टडी प्लानर भी इसका देखना है कैसे करना है, ठीक है। और कंपनी वाला 15 नंबर का क्वेश्चन कंफर्म है। अब इस बार इन्होंने जैसे बोनस शेयर और राइट इशू में से क्वेश्चन आने के 15 मार्कर में चांसेस है, क्योंकि इस बार आसान आया था सितंबर में, बट अब जैन में ये पक्का न्यू टॉपिक्स में से क्वेश्चन डालेंगे, ठीक है। और आपका 15 नंबर का यहाँ से आएगा। डिबेंचर कुछ नहीं कह सकता डिबेंचर के ऊपर, क्या पता 5 नंबर का है, क्या पता आए ही ना, ठीक है। एंड जो आ रहे हैं कंफर्म वो तो मैंने आपको बता दिया, बस इतने से चैप्टर हैं इस बुक में, ठीक है। टोटल इतने हैं, कंपनी अकाउंट्स के भी मैंने बता दिया आपको कितने नंबर का क्या क्या है। नाउ कंपनी का आपने 12th में किया हुआ है वो आसान है, ठीक है। जिसको ये है कि भाई आसान चीजें अभी कर लेते हैं, नहीं, आसान अभी नहीं करनी, अभी तुमने ऐसी चीजें करनी है जो मुश्किल है, ठीक है। बाद में जाके रिवीजन के टाइम पे अपने आप आसान चीजें हो जाएगी, अभी जो मुश्किल चीजें लग रही है कर लो कवर, ठीक है। क्या है, सोल प्रोप्राइटर वाली चीज, जो एडजस्टमेंट्स, इसके अंदर फोकस आपने किसी में करना है, एडजस्टमेंट्स पे करना है जिसमें तुम अटकते हो। और एनपीओस में भी एडजस्टमेंट्स, क्योंकि वही इलस्ट्रेशन आती है यार, बाहर की ज्यादा इलस्ट्रेशन नहीं आती। अगर बाहर का क्वेश्चन आ गया तो ऑप्शन में स्किप कर देना, ठीक है। एंड देन कंपनी अकाउंट्स, मतलब 15 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, यहाँ की मेजर वेटेज ले रही है ना, अभी से लेना स्टार्ट कर दो, ठीक है। अब मैं ये नहीं कहूंगा कितने घंटे करो, जब तुम्हारी सेटिस्फेक्शन बन रही है ना। प्लानर इन द सेंस क्या है, प्लानर इन द सेंस ये है कि जो मेजर वेटेज के चैप्टर है तुम अभी से कवर करना स्टार्ट कर दो। अब बना लो भाई, अगर आज 7 तारीख है, ठीक है, अकाउंट्स तुम्हारी कब तक हो जानी चाहिए, 20 तक मैक्सिमम। 20 तो क्या है यार, क्योंकि तुम्हें बाद में 5 दिन तो देने ही है ना अकाउंट्स को। अब 12 तारीख है, 12 से पहले भी तो दोगे ना तुम अकाउंट्स को, कि नहीं दोगे ना, ऑब्वियसली, ठीक है। तो भाई अगर उस टाइम पे भी तुमने 5 दिन देने हैं तो पहले भी स्किप कर सकते हो, मतलब पहले तक भी सिलेबस कवर कर सकते हो, अगर पहले से कर रहे हो तैयारी अकाउंट्स की। कुछ तो क्वेश्चंस किए ही होंगे ना, अगर नहीं किए हुए तो भाई तुम्हें रोज अकाउंट्स भी करना पड़ेगा, क्योंकि 1 मंथ में आपने क्या करना होता है भाई, 1 मंथ के अंदर सिर्फ मॉडल क्वेश्चन करने होते हैं, बाहर तुमने जाना नहीं होता। तो फिर डेली प्रैक्टिस करो, एंड तक चलो। मैं ये नहीं कहूंगा कि रिवीजन का वेट करो, अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो चलते रहो, ठीक है। बट अगर तुम्हारे रिवीजन चाहिए तुम्हें वो 5 दिन की लास्ट में, तो देन आई विल रिकमेंड कि भाई अभी आज 7 तारीख हो गई है तो 15 तक मुका दो अकाउंट्स का, ठीक है। बाकी फिर लॉ पे ध्यान देना ज्यादा, ओके। एंड नाउ अभी ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज और ये डेप्रिसिएशन ये क्वेश्चन है, चैप्टर है, छोटे छोटे चैप्टर हैं, ये आराम से हो जाते हैं 1-2 दिन के अंदर अगर आपने पहले कर रखे होंगे, नहीं करे तो 2-2 दिन लगा के भी हो जाएंगे, ऑलराइट। मैक्सिमम 20 दिन चाहिए तुम्हें, अगर तुम फर्स्ट टाइम भी कर रहे हो ये सारे चैप्टर, क्योंकि तुमने किए हुए हैं भाई। अगर नहीं किए होते, कोई नई चीज होती तो अलग बात थी, पर किए हुए हैं तुमने, ठीक है। और किए हुए हैं, कैसे किए हुए हैं, अब आ जाओ तुम मैथ्स में, जो कहते हो ना इतनी मोटी बुक है यार, ये कहते हो ना ये है भाई, तुम एग्जैक्ट ईयर 1 सेकेंड, मतलब तुम लोग कहते हो कि हमने क्वेश्चंस करे नहीं हुए, बट एक चीज मैंने अपनी मैथ्स वाली वीडियो में भी पहले कहा हुआ है कि ये क्वेश्चंस तुम कर चुके हो। ये देखो, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट 8th क्लास में तुमने किया हुआ है, ठीक है। और इस टाइम पर अगर तुम वीडियो देख रहे हो, अपनी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इसमें नहीं है, मेनली फॉर्मूलाज देखने हैं, फॉर्मूलाज देखो,
ठीक है, फॉर्मूलाज याद करो और स्कैनर से क्वेश्चंस करो, क्योंकि टाइप ऑफ क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है तुमने, ठीक है, किस टाइप का क्वेश्चन आईसीआई पूछ रहा है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम्स में। अगर इस साल का अगले साल नहीं आया तो उससे अगले साल आ जाएगा, या पता नहीं किस साल का उठा के ट्रेंड, भाई ये ट्रेंड चलता रहता है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ जाते हैं कहीं से भी उठा के, ठीक है। जो पैटर्न रहता है ना ऐसे के क्वेश्चंस का, वो तुम्हें स्कैनर से ही मिलेगा। पता, स्कैनर खरीद लो भाई, अमेजोन पे जाओ, ठीक है, इतने दिन के अंदर हो जाती है तैयारी। और तैयारी कब करनी है मैथ्स के लिए, मैं क्या रिकमेंड करता हूँ भाई, रात को पढ़ो, ठीक है, लेट नाइट तुम्हें बैठना पड़ेगा, ये बात लिख के ले लो, नहीं तो क्लियर नहीं होगा अगर तुम फर्स्ट टाइम चल रहे हो तो। लेट नाइट बैठो, सुबह के भाई 6 बज जाते थे, 7 बज जाते थे, तब सोता था 1 महीने के लिए, ठीक है, तुम्हें भी यही करना पड़ेगा, ये डेडिकेशन है, अगर क्लियर करना है फर्स्ट 1 ही मंथ के अंदर अंदर डेडिकेशन देनी पड़ेगी। बट जो लोग रिवीजन कर रहे हैं, तुम लोग भाई फिर भी रात को साथ साथ रिवीजन करो मैथ्स और इको की फ्रॉम स्कैनर टू अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ क्वेश्चंस, और आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी जितने भी क्वेश्चंस करेंगे। अब कौन कौन से करने हैं मैं बता देता हूँ। इसके अंदर मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, ठीक है, जितने भी प्रेजेंट वैल्यू है, फ्यूचर वैल्यू है, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड, मेनली 4 के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। इन्हीं 4 कॉन्सेप्ट्स के ऊपर अगर तुम कर लोगे ना, तुम 10 नंबर तो स्कोर कर सकते हो भाई आराम से। 10 नंबर मैंने भी यहाँ से स्कोर कर लिए थे, बड़ी आराम से करे थे, ठीक है। फिर सीक्वेंस एंड सीरीज यहाँ पर मतलब ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चला जाएगा, पर तुमने अगर करा हुआ है पहले, जैसे ये सारी चीज़ें कर रखी थी, बट यहाँ पे ना आना। अभी आसान की चीज़ बताता हूँ, लॉजिकल रीजनिंग में राहुल भुटानी सर की पुरानी वीडियोस मैंने मैथ्स वाली वीडियो में भी बोला है, वहाँ से जाओ, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, एंड देन जैसे ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए स्कैनर पे आके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, ठीक है। अब इसमें से भाई 5 नंबर 4 चैप्टर है लॉजिकल में, 5 नंबर का हर आ रहा है, तो 5 नंबर कवर करने हैं। 5 नंबर कैसे कवर करोगे, रात को बैठो, ठीक है। अब हर दिन देखो 4 चैप्टर है लॉजिकल के, 4 दिन लगा लिए अच्छी तरह से, मतलब एक नहीं, ये यार ऐसे क्लियर नहीं होता, क्लियर करोगे तो प्रैक्टिस तो लगेगी उसके अंदर। लॉजिकल में लोग कहते हैं कि भाई 1 दिन में हो जाएगा, 2 दिन में हो जाएगा, मैं कह रहा हूँ भाई पूरा प्रोसेस फॉलो करो, ठीक है। ऐसे आपका टाइम वैल्यू का है, 4 कॉन्सेप्ट बोले मैंने मेन है, तो एक कॉन्सेप्ट को हर एक दिन में 2 कॉन्सेप्ट मुका रहे हो, 2 दिन में तुम्हारा क्या होगा, 2 दिन में कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हुई, 2 दिन और लगा के 10 नंबर तुमने हासिल कर लिए, 4 दिन में ये हो गया, ठीक है। 4 दिन प्लस में लॉजिकल के कितने सही बताऊंगा तो 2 दिन लगा लो, ठीक है। अगर फुल डे, अगर तुम डेडिकेट फुल डे तो बाकी सब्जेक्ट्स भी कर रहे हो, तो 4 दिन इसके भी मान के चल लो, हर दिन एक 5 नंबर का चैप्टर कर रहे हैं विद समथिंग एल्स, क्योंकि सिर्फ लॉजिकल नहीं करनी, आपको साथ में कोरिलेशन या फिर आपका जो इसके अंदर है सेकेंड पार्ट, कोरिलेशन आसान है, कोरिलेशन पहले किया हुआ है 11th क्लास में तुम लोगों ने, और सैम्पलिंग वगैरह, सैम्पलिंग में से ना एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी स्कैनर से ही करने हैं, ठीक है। तो मेनली क्या मैंने बोला, 4 दिन तुमने टाइम वैल्यू मनी में दे दिए, 4 हो गए, ठीक है। फिर 4 दिन के बाद तुम कहाँ किस पे दे रहे हो, लॉजिकल रीजनिंग में दे रहे हो 4 दिन विद स्टैटिस्टिक्स के 2 चैप्टर, ठीक है। अगर तुम कर चुके हो, अगर तुम फर्स्ट टाइम कर रहे हो, वीडियो देखोगे, देन तुम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, तो तुम्हें लॉन्ग आवर्स डेडिकेट करने होंगे। करने को मैं ये नहीं कह रहा नहीं कर सकते, लॉन्ग आवर्स डेडिकेट करने होंगे, कर लोगे, ठीक है। एंड देन प्रोबेबिलिटी छोड़ दो, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, क्योंकि कार्ड वाले जैसे क्वेश्चंस आएंगे ना पेपर में, वो तुम अटेम्प्ट कर लोगे आराम से। देन स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन फुल थ्योरी है, थ्योरी बुक से ही पढ़नी है, मॉड्यूल से ही पढ़नी है, एंड ये तुम भूलना शुरू कर दोगे अगर तुम पेपर की हरी में आगे ना, भूलना तुम शुरू कर दोगे, इसलिए लास्ट में जो 1 डे होता है ना, उसमें भी रिवाइज करना बहुत मैटर करता है ये चीज़। एंड देन इंडेक्स नंबर्स जो है ना, वो भी तुमने 11th में किया हुआ है, जस्ट टेक अप द फॉर्मूलाज इन योर माइंड एंड देन प्रैक्टिस एज मच एज क्वेश्चंस फ्रॉम स्कैनर, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब आपका मेनली मैथ्स की चक्कर पड़ता है ना मैथ्स में, तो रेशियो प्रोपोर्शन एंड इक्वेशंस, इसमें अगर तुम चाहो तो मॉड्यूल से डायरेक्ट देख सकते हो कॉन्सेप्ट, अगर वीडियो देखने पसंद है तो वीडियो देखो। तो मैक्सिमम क्या बोला मैंने, 4 दिन में टाइम वैल्यू हो गया, ठीक है। 4 में 2 और जोड़ दिए विद स्टैटिस्टिक्स, मतलब पूरी स्टैटिस्टिक्स एंड लॉजिकल में तुम 6 से लेकर के 8 दिन लेकर के चल रहे हो, ठीक है। 6 से लेकर के 8 दिन, अगर 6 दिन लेकर के चल रहे हो प्लस 4 दिन ले लिए तुमने टाइम वैल्यू के, 10 दिन हो गए। एंड 10 दिन का उसके बाद तुम्हारा रेशियोज इक्वेशंस, मतलब 15 से लेकर के 18 दिन तक, ठीक है। अगर तुम टाइम भी लेकर के चल रहे हो, 18 दिन भी ले लोगे तो भाई साहब 25 से लेकर के 26 तक हो जाएगा मसा ये चीज़। बाकी 13 दिन है, तुम्हें 13 दिन में थोड़ा थोड़ा करते रहो, या भाई
टाइम बनाना पड़ेगा। ये वैसे ना ये चीज़ फॉलो नहीं करता था मैं कि भाई कितने टाइम में क्या होएगा, पर टाइम बनाना पड़ेगा। मैंने भी यही चीज़ देख करके टाइम बनाया, क्योंकि अब टाइम है कम, ठीक है, ये तो आप भी मानते हो, मैं भी मानता हूँ, टाइम है कम और इतनी बड़ी बुक की जगह स्मार्ट स्टडी करनी है। मैंने बता दिया मेन मेन चैप्टर्स आपको, नॉन मैथ स्टूडेंट्स के लिए भी। अब इकोनॉमिक्स की बात है जी, ठीक है, ये आपकी है इकोनॉमिक्स। इसकी भी इतनी बड़ी बुक है ना, मतलब इंटर का जब से शिफ्ट किया तो भाई इतनी बड़ी बुक कर दी है, ठीक है। तो अब इसके अंदर से ना, बाय टेकिंग इनटू कंसिडरेशन दिस पेपर, ये आपका इको का पेपर है, ठीक है, इसको देखते हुए मैं बोलूँगा, ये आपका इको का पेपर है। इसका जो कौन कौन सा चैप्टर में से किस टाइप का क्वेश्चन बन रहा है मैं बता देता हूँ, कितने मार्क्स का मैक्सिमम कौन सा लेके जाएगा ये भी बता देता हूँ, ठीक है। इंट्रोडक्शन में से 1-2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। मैक्रो माइक्रो में बीच में जाके कहीं पूछते हैं वो, ठीक है, इस बार आया था। अप्लाइड इकोनॉमिक्स माइक्रो इससे रिलेटेड आया था। देन थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई 10 नंबर तक जाएगा, ठीक है। मेजरली मतलब एक आपको क्या कहते हैं, मतलब ये एस्टिमेट बता रहा हूँ मैं, ठीक है, एक्चुअल नहीं है क्योंकि चेंज होता रहता है एज पर आईसीआई भी, ठीक है। तो 10 नंबर तक जाता ही जाता है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें लास्ट में जाके क्वेश्चंस आते हैं, स्टार्टिंग में नहीं होते, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं इसमें से। इलास्टिसिटी के ऊपर फुल क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और आपका इसमें इंडिफरेंस कर्व अप्रोच जो है इसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं, मैंने देखा हुआ है इसमें इंडिफरेंस कर्व से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। और आपका लॉ ऑफ सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एंड इक्विलिब्रियम बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। मेजरली न्यूमेरिकल होता है। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कब करना है, ये भी मैथ्स के साथ है, तुम रात को बैठ के करो। सुबह क्या करेंगे, सुबह अकाउंट्स करेंगे और लॉ करेंगे। और रात के टाइम पे क्या करेंगे, रात के टाइम पे हम करेंगे मैथ्स और इकोनॉमिक्स। बट एग्जाम जब पास आ जाएंगे तो अब रात को लॉ करनी पड़ेगी, क्योंकि बार बार रिवाइज मारना पड़ेगा। अगर तुम्हारी क्रैमिंग पावर रात को अच्छी है तो रात को लॉ करना, क्रैमिंग पावर सुबह अच्छी है तो सुबह लॉ करना, और बाकी जो टाइम मेजरली बचे तुम्हें सुबह के टाइम पे या रात के टाइम पे तो उसमें अकाउंट्स भी करना, ठीक है। अकाउंट्स रात को नहीं, अकाउंट्स इवनिंग के टाइम पे, ठीक है। देन आपका फिर प्राइस डिटर्मिनेशन और थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, ये दोनों मिलाकर के 20 नंबर कवर कर लेते हैं, क्योंकि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस आता है इसमें से, टाइप्स ऑफ मार्केट में से, ठीक है। ओलिगोपोली, मोनोपोली, इसमें से भाई पूछ लेगा। टेलकम पाउडर्स बेस्ड ऑन इसमें क्वेश्चन आया था, ठीक है। एंड देन आपका कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। इसमें से कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो भाई बुक पढ़ के कोई नहीं कर सकता, इतनी बड़ी बुक इतने कम टाइम में नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई आई रिकमेंड स्कैनर। स्कैनर में से एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट आ रहा था, एग्जैक्ट क्वेश्चंस आ रहे थे, इसलिए आई रिकमेंड टू डू दैट, ओके। एंड देन मैक्रो में भाई ज्यादा वेटेज कोई चैप्टर नहीं ले रहा, सारे थोड़ी थोड़ी वेटेज ले रहे हैं। मनी मार्केट हो गया, इंटरनेशनल ट्रेड बड़ा चैप्टर है, पर भाई वेटेज वो आपकी 10 नंबर तक ही लेगा, ठीक है। स्किप मत करना। स्कैनर में से भाई हर एक कॉन्सेप्ट के, जैसे हर एक कॉन्सेप्ट, ट्रेड नेगोशिएशंस पे एमसीक्यूज बने हुए हैं, एमसीक्यूज पढ़ जाओ, ठीक है। दैट आर सफिशिएंट। ये 5-5 नंबर करके भी। अब मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से मेजरली करने हैं। थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई फॉर श्योर, रीड मॉड्यूल एंड देन डू स्कैनर क्वेश्चंस, ठीक है। थ्योरी प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एंड डिटर्मिनेशन मार्केट्स, ये आपका 20 दोनों मिला के 20 नंबर तक आएगा, और स्कैनर से ही करना क्योंकि कॉम्प्लेक्स चैप्टर है, यहाँ से मत करना। और इसमें भी आपने लगा के चलना है कि भाई 15 दिन मैथ्स जैसे चल रहे होगे साथ में, तो आपकी इको भी उन्हीं 15 दिन के अंदर हो जानी चाहिए। और वो लास्ट के तो 13 दिन होंगे, या फिर अभी 15 दिन में कर लो, या वो 13 दिन में साथ साथ इको चलाना, ठीक है। एंड देन नेशनल इनकम और एग्रीगेट डिमांड वाला जो चैप्टर है, ये दोनों मिला के भी 20 नंबर के आते हैं। और इंटरनेशनल ट्रेड कल्ला चैप्टर 10 नंबर क्रॉस कर देता है, ठीक है। लास्ट वाला वो थ्योरी बेस्ड है, उसमें समरी पढ़ो। समरी पढ़ने के बाद आपका क्या करना है आपने, फिर उसके बाद आपने स्कैनर करना है, ठीक है। देन आपको मेन सारी चीजें बता दी है मैंने, ठीक है। अब हर एक चैप्टर के कितने कितने नंबर है वो कोई डिसाइड नहीं कर सकता, हम भगवान नहीं है, आईसीए नहीं है हम कि हम डिसाइड कर लें। हम मेजरली जो ट्रेंड फॉलो हो रहा है उसके बारे में बात कर सकते हैं। और अब आ जाओ जी हमारी सरताज, ये है लॉ, ठीक है। अब ये लॉ जो चीज है ना, ये बड़ा ही काम खराब करती है ना। अब इसके अंदर क्या है मेनली, एक सेकेंड रुकिए। इसके अंदर मैं पहले भी बोल चुका हूँ लॉ में कि भाई तुम
ब्लूप्रिंट पे फोकस मत करो, इसमें तुम डायरेक्ट क्वेश्चंस पे फोकस करो. इफ यू आर लीविंग कॉन्ट्रैक्ट, इफ यू आर डूइंग लॉ फॉर द फर्स्ट टाइम, देन श्योरली यू कैन लीव कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है. एंड इफ योर क्रैमिंग पावर इज गुड, देन यू कैन श्योरली पास इन 1 month ऑल्सो, ओके, ठीक है. अगर आप रिवीजन कर रहे हो ना, मेरे को पता है भाई लॉ तो किसी ने छोड़ी नहीं होगी, हर कोई रिवाइज ही कर रहा होगा इस टाइम पे अब तक, है ना. तो इस टाइम पे तुमने मेजरली फोकस करना है डायरेक्ट क्वेश्चंस पे. मेरे पास लॉ का पेपर है भाई, मैं एग्जैक्ट तुम्हें नंबर बताऊंगा और चेक कर लेना, वही क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा. भी मैं ट्रेंड अपनी डायरेक्ट क्वेश्चन वाली वीडियो में भी बता चुका हूँ, ठीक है. देख करके प्रूव कर दिया था वहाँ पे मैंने कि कौन सा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है. एंड देन फर्स्ट का जो सी पार्ट है आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा. कहाँ से आएगा? पार्टनरशिप में से आएगा. इस बार एक्सपल्शन से रिलेटेड आया था और इस बार आपका डिसोल्यूशन से भी आ सकता है, ठीक है. डिसोल्यूशन वाला क्वेश्चन वो बाद में आता है. इसमें तो मेजरली पार्टनरशिप का फर्स्ट या सेकंड जो सब टॉपिक है वहाँ से आएगा. डिसोल्यूशन वाला कौन सा है? डिसोल्यूशन का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है. कौन सा नंबर आता है वो बता देता हूँ, क्योंकि भाई ट्रेंड फॉलो होता है. हम ये नहीं कह सकते इसमें कि भाई मैथ्स और इको में अंदाजा नहीं लगा सकते, इसमें अंदाजा लगा सकते हो, ठीक है. इसके अंदर फिफ्थ का पार्ट भी, ठीक है, फिफ्थ का पार्ट भी डिसोल्यूशन पे क्वेश्चन आता है उस चैप्टर से रिलेटेड, सब टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है. एंड देन आपका जो कंपनी है तो उसमें से कौन सा नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है? उसमें से आपका सेकंड का बी 7 मार्क में पूरा का पूरा डायरेक्ट क्वेश्चन, चाहे सब पार्ट में डिवाइड कर दे पर पूछेगा डायरेक्ट क्वेश्चन ही. चांसेस किसके हैं? टाइप्स ऑफ कंपनीज के, टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल जो वो है वहां से आ सकता है, और कॉर्पोरेट व्हील, एमओए, एओए, ठीक है. ये एग्जैक्ट बुक लैंग्वेज में लिखना है. इस टाइम पे क्या करना है लॉ के लिए? इस टाइम पे भाई लॉ को देते रहो हर दिन, स्किप नहीं कर सकते लॉ, ठीक है. विद सेक्शंस, विद बुक लैंग्वेज याद करने की कोशिश करो, ठीक है. कीवर्ड्स को अपने दिमाग में स्टोर करो अगर तुम सारी बुक लैंग्वेज याद नहीं कर पा रहे, ठीक है. एंड ये मैंने आपको बता दिया भाई, डायरेक्ट क्वेश्चन स्ट्रेटेजी के लिए तुम्हें करना ही करना पड़ेगा. 7 मार्क का एक डायरेक्ट क्वेश्चन कंपनी में से आ रहा है 7, और आपका 7 मार्क का नेगोशिएबल में से भी आ रहा है डायरेक्ट क्वेश्चन. 7 मार्क का पार्टनरशिप में से भी आ रहा है, और कॉन्ट्रैक्ट में से भी आता है 6 मार्क्स का, फिफ्थ क्वेश्चन का, फिफ्थ का सी पार्ट. और इसके अंदर आपका टाइप्स ऑफ लॉस फर्स्ट चैप्टर का, बहुत आसान है वो तो, फर्स्ट चैप्टर में से भी 6 मार्क का क्वेश्चन आ रहा है डायरेक्ट. व्हेन इट कम्स टू केस स्टडीज तो आपको पता ही है भाई, ठीक है. केस स्टडीज में मेजरली यार टाइप्स ऑफ कंपनीज, ओपीसी, डोमेंट कंपनी, एसोसिएट, सब्सिडरी, इससे रिलेटेड एक केस स्टडी आती है. तो मैं कहूँगा अभी के लिए इन्हीं टॉपिक्स पे फोकस कर लो. और आपका जो स्कैनर है उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए हैं लॉ के भी, वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो. राइटिंग प्रैक्टिस तभी करो अब तक अगर लॉ का सिलेबस हो चुका है, तुम्हें डायरेक्ट क्वेश्चंस में कॉन्फिडेंस है और तुम केस स्टडीज की प्रिपरेशन कर रहे हो, तभी करो. अगर तुम फर्स्ट टाइम चल रहे हो तो भाई मैं यही रिकमेंड करूंगा, डायरेक्ट क्वेश्चन की मेरी वीडियो है वो जाकर देख लो. स्मार्ट स्टडी पे फोकस करो. ये ब्लूप्रिंट वगैरह ना मैंने वैसे आपको बता ही दिया क्या है, यही है मेजरली ब्लूप्रिंट इसका, ठीक है. और तुमने क्या करना है, कौन सा सब टॉपिक में से आएगा ये हम नहीं बता सकते भाई, ये आईसीआई बताएगा, ये हम कुछ नहीं कह सकते. मैंने मेजरली जितना मैं कर सकता था बता दिया, बहुत अच्छी तरह से बताया, ठीक है. और अगर कोई भी कमेंट हो तो मैं डाउट सॉल्व करता हूँ आप लोगों के, तभी ये वीडियो आई है, ठीक है. और अच्छी लगे प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना, और जल्द ही 2K का एम तो भाई प्लीज़ कंप्लीट करा देना, वॉच ऑन 2K, ठीक है. अब तो ये देख ही होगी. चलो, थैंक यू.